नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा दीवान और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि क्या सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो कहते हैं ना, वंस अ सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन। क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको जान के हैरत होगी कि 60 to 70%, 60 से 70% महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है पिछली बार अगर सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर ये होता है कि सिजेरियन हुआ है, अगर फिर से अगली बार हमने सिजेरियन नहीं करा तो टाँके हमारे फट जाएंगे, इसका बड़ा डर है, तो चलो सिजेरियन ही कर लेते हैं। या हमें इग्नोरेंस होती है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें अगली बार भी ज़रूर ही सिजेरियन होना है और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और तीसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं ये भय आ जाता है कि मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द सहा ही नहीं, अब क्या ज़रूरत है उसे सहने की, चलो सिजेरियन ही करा लेते हैं, जैसा पहले था वैसा ही होगा। हमें भी पता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या सिचुएशन है। तो आइए कुछ बातें करते हैं। वी बैक वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ये एक परिस्थिति है जो हमको समझनी है कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन किया जा सकता है, या कह सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन, वो भी करी जा सकती है। तो हर परिस्थिति में आप देखें तो ये नहीं है कि सिजेरियन ही होगा। 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है कि आपको सिजेरियन नहीं हो रहा। तो कौन से केसेस हैं जिसमें कि अगर आपको पिछली बार सिजेरियन हुआ है तो अब की बार सिजेरियन होना ही है? वो ऐसी परिस्थिति है यदि आपकी हड्डियां, यानी कि वो बहुत ही छोटा रास्ता हो, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, तो ऐसे हो सकता है। साथ में ऐसे भी हो सकता है कि अगर पिछली बार आपका सिजेरियन हुआ था उसमें क्लासिकल तरीके से, डिफरेंट तरीके से लंबाई में बच्चेदानी को काटना पड़ा, या फिर पिछले सिजेरियन में सिजेरियन के बाद आपको काफ़ी इन्फेक्शन हुई, या खूब फिर से ब्लीडिंग बहुत हुई डिलीवरी के बाद, या वापस टाँके लगाने पड़े, या काफ़ी खून की बोतलें चढ़ानी पड़ी, या सिजेरियन के बाद आपके टाँकों में पस या महावात आ गई और बुखार भी चढ़ा। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं जिसमें कि अगली बार सिजेरियन होने के चांसेस हैं। इसलिए हमेशा जब आपका सिजेरियन हो तो आपके पास डॉक्टर के पर्चे होने चाहिए जो ये बताएं कि किस किस्म का सिजेरियन था, क्या इंडिकेशन थी, कारण था, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी आपकी। और जब सिजेरियन होता है ना, तो जहाँ चीरा लगता है अगली बार इस पर भी निर्भर करता है कि वो जो चीरा लगा था, जो सिजेरियन स्कार की थिकनेस थी, वो अगली प्रेगनेंसी में कितनी है। यदि वो पतली है और चिर सकता है तो डॉक्टर इंडिकेशन लेता है रिपीट सिजेरियन के लिए। और कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें भी सिजेरियन होता है। काफी सारे सिजेरियन की जो कंडीशंस होती हैं वो नॉन रेकरेंट होती है, यानी कि फिर से अगली बार वैसा ही हो ज़रूरी नहीं। जैसे कि बच्चे ने आपकी पेट में स्टूल पास कर लिया, यानी मेकोनियम पास कर दिया, यानी कि मेकोनियम स्टेन लाइकर हो गया, जो आप सुनते हैं ना कि बच्चे ने पेट में ही पॉटी कर दी, या फिर बच्चे की धड़कन बहुत गिर गई, यानी फीटल डिस्ट्रेस हो गया, या फिर आपका जो प्लासेंटा था, ओलनाल थी, वो अटपटी जगह पे चिपकी हुई थी, खासकर अगर वो लो लाइन प्लासेंटा है, या फिर आपको बहुत तेज़ ब्लड प्रेशर है जो अनकंट्रोलेबल है, बहुत ज़्यादा शुगर की तकलीफ़ है, या आपका बच्चा बहुत कम है वज़न में, बहुत प्रीमेच्योर है, या आपकी जो पानी की थैली थी वो समय से पहले फट गई, या बच्चे का वज़न कम था और प्री टर्म भी था, समय से पहले होने वाला था, या बच्चे के आसपास जो पानी है वो बहुत कम है, या बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, खासकर अगर वो 4-4.5 किलो के ऊपर है, या फिर बच्चे का वज़न बेशक ठीक हो, आपका भी पेल्विस हड्डियों का जो ढांचा है वो बिल्कुल ठीक हो, पर दोनों का फिक्स जो है तालमेल नहीं हो पा रहा है, बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा है, या बच्चा उल्टा है, प्रेजेंटेशन में ब्रीच है या तिरछा है, जैसे कि ओब्लिक लाई है या आड़ा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाई है, या एक से ज़्यादा बच्चे हैं और ट्विन प्रेजेंटेशन में उस पर्टिकुलर केस में आवश्यकता थी सिजेरियन होने की। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें अगली बार भी हों। गुड न्यूज़ ये है
कि वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है सिजेरियन के बाद 60 to 70% लोगों में इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो क्या चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं जब आप अगली बार वेजाइनल डिलीवरी के बारे में डिस्कस करें सिजेरियन के बाद? अगर आपको दर्दें खुद से आती हैं यानी स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर होता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अप एंड अबाउट रहें, घूमते फिरते रहें, बस बैठे ना। नंबर 2, अगर आपके पेन्स नहीं भी आई हैं और डॉक्टर ने वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई करा है तो हल्की फुल्की इंडक्शन के साथ, माइल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर के साथ आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ये चीज़ें हैं जो आपके फेवर में जाती हैं। अगर आप रिपीट सिजेरियन की कैंडिडेट नहीं हैं और वेजाइनल ट्राई ऑफ डिलीवरी की कैंडिडेट हैं, तो मैं ये बता दूं कि जब आर्टिफिशियल दर्दें लाई जाती हैं, चाहे वो ड्रिप के द्वारा या अंदर दवाइयाँ रख के, तो हमेशा कोशिश ये होती है कि कम से कम हमें दवाई देनी पड़े, कोई रिस्क ना हो कि वो बच्चेदानी के जो टाँके हैं वो चिर जाएं। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं देते हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए अगर आप स्पॉन्टेनियसली लेबर में नहीं गई हैं। हर ट्विंस का मतलब ये नहीं होता कि ट्विंस हैं तो हमको सिजेरियन ही करना है, पर कई बार ट्विंस की जो प्रेशस प्रेगनेंसी होती है या ट्विंस की प्रेजेंटेशन स्टेबल नहीं होती, या पहला जो ट्विन है वो उल्टा है, ब्रीच है, टेढ़ा है, आड़ा है, तो इस कारण हमें करनी पड़ती है। हर लो लाइन प्लेसेंटा के लिए भी सिजेरियन नहीं होता, बट प्लेसेंटास कुछ टाइप के होते हैं जिसमें मैंडेटरी होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।